नमस्ते बच्चों। आप सभी पिछली बार अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार के अंदर आपने दो भेद पढ़े, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों, शब्दालंकार में हम लोगों ने तीन उसके भाग देखे थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो अर्थालंकार है जो मैं आपको आज बताऊंगी। तो चलिए अर्थालंकार पढ़ने चलते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरा अलंकार जो है अर्थालंकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। शब्दालंकार जो पहला था वह हम पढ़ चुके हैं। अब है अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, जिस काव्य यानी जिस कविता में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो वहाँ अर्थालंकार होता है। किसमें चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो? अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो रहा हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। देखिए, प्रमुख अर्थालंकार कौन से हैं? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें देखते हैं हम लोग उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी एक व्यक्ति या वस्तु के समान गुणधर्म को लेकर तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। बच्चों, एकदम सही बताया गया कि जहाँ किसी एक व्यक्ति, उपमा का मतलब होता है समानता दिखाना। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता हम किसी दूसरे व्यक्ति, अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ करें तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए, इसमें अर्थ देख लीजिए, अरे उदाहरण देख लीजिए। धूप की उष्मित छुअन से फूल सी खिलती त्वचा। अब देखिए ऊपर की जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में, इस पंक्ति में एक वस्तु को दूसरे के समान बताया गया है। त्वचा को फूल के समान खिलती हुई बताया गया है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। बच्चों, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि जिन शब्दों में, जहाँ पर जो है उपमा अलंकार में उसमें तुलना करने के लिए सा, सी, से जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे योजकों का प्रयोग अगर किया जाता है तो वहाँ पर जो है उपमा अलंकार की तरह प्रयोग होता है। तो बच्चों, ऐसे जो है उपमा अलंकार होंगे, ऐसे शब्द उपमा अलंकार या ऐसे जो उदाहरण होंगे उनमें उपमा अलंकार होगा। तो बच्चों, आगे हम देखते हैं दूसरा रूपक अलंकार। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से न करके उसे दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, है ना, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, अरे रूपक अलंकार होता है। सॉरी। जैसे बच्चों, राम नाम मणि दीप धरी जीह देहरी द्वार। अब यहाँ पर ऊपर की पंक्तियों में बताया गया राम नाम किसके समान? मणिदीप के समान बताया गया है। ऐसा बताया गया है, यहाँ पर एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। ऐसे भी रूपक अलंकार के अंतर्गत बच्चों बहुत सारे उदाहरण आएंगे। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पर इस जो है चंद्र खिलौना में चंद्रमा पर खिलौने का आरोप किया गया है, तो यहाँ भी रूपक अलंकार होगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें भी जो है रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। और भी उदाहरण है बच्चों, वो रूपक अलंकार के अंतर्गत आएंगे। अब हम देखते हैं तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ प्रस्तुत उपमेय में अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में बच्चों जैसे ऐसे शब्द आते हैं जैसे मनो, मानो, मनु, जानो, जनहूँ और भी जो शब्द हैं तो वो आते हैं। जैसे मैंने बताया मनु, मानो, मनहु, जनु, जानहु, ज्यों, ऐसे शब्द का प्रयोग जब हो जाता है, वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, तब वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे नीचे का उदाहरण देखिए, लटकनी मनु मत्त मधुपगन मधु मादक मधुई पिए।
अब देखिए यहाँ पर उपमेय क्या है, लट, उपमान क्या है, लट, पर मधुप की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की गई है। यहाँ देखिए आप मनुवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो बच्चों हमने आज अर्थालंकार के बारे में पढ़ा। अर्थालंकार के 3 भेद उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे। तो बच्चों अब आज आपका अलंकार यहीं पर पूरा होता है और धन्यवाद बच्चों।